वेलकम टू पॉलिटिकल प्रिज्म। आज हम एक नई जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बॉम्ब करने की धमकी दी है। क्या मिडिल ईस्ट में एक नया कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने वाला है? चलिए इसे हम डिटेल में समझते हैं। On Iran, the president said he's also considering secondary tariffs if Iran doesn't agree to a nuclear deal. Quote, if they don't make a deal, there will be bombing. And it will be bombing the likes of which they have never seen before. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है अगर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखता है और अब नए एग्रीमेंट पे साइन नहीं करता है तो अमेरिका एक मिलिट्री एक्शन ले सकता है। ये कोई पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने ईरान की तरफ ऐसा कड़ा रुख अपनाया हो। हाउएवर ट्रंप का ये स्टैंड मिडिल ईस्ट में बड़ी टेंशन को बढ़ावा दे सकता है। ट्रंप ने फ्रस्ट्रेशन में ये बयान दिया था जब ईरान ने नेगोशिएशन से साफ मना कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर को एक लेटर भेजा और ईरान ने तुरंत रिस्पॉन्ड करते हुए कहा ये कोई डायरेक्ट नेगोशिएशन करने के लिए यूएस के साथ तैयार ही नहीं है। ईरान पुराने डील पर नेगोशिएट करने को तैयार, बट कोई भी नए डील पर नेगोशिएट नहीं करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनी ने वार्निंग दी है अमेरिका को कि अगर अमेरिका अटैक करता है तो ईरान भी बहुत कड़ी प्रतिक्रिया देगा। ईरानियन ऑफिशियल्स ने फिर से ये कहा है कि ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सिर्फ उनके डिफेंस के लिए है। ये स्टेटमेंट यूएस और ईरान के रिलेशनशिप को और ख़राब कर सकता है। ईरान पर अटैक मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा तनाव क्रिएट कर सकता है। ऑयल मार्केट और ग्लोबल इकोनॉमी स्टेबिलिटी इम्पैक्ट होगी। यूएस और ईरान में 1979 के ईरानियन रेवोल्यूशन के टाइम से ही टेंशन चलती आ रही है। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से भी हटवा दिया था और बहुत हार्श सैंक्शंस भी लगाए थे। और 2020 में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को भी ट्रंप ने मरवा दिया था। ट्रंप अपने आप को एक बहुत स्ट्रॉन्ग फॉरेन लीडर की तरह प्रेजेंट करते हैं, स्पेशली ईरान जैसे देश के मामले में। ईरान अपने बैक्ड ग्रुप जैसे जो इराक, लेबनान और यमन में हैं उनको उससे यूएस के एलाइज को पहले भी अटैक करवाता आया है। और अगर ऑयल के प्राइस बहुत हाई हो गए ना तो वो भी पूरे वर्ल्ड के लिए एक प्रॉब्लम है। चाइना को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा यहाँ पे। अगर ट्रंप का पूरा फोकस ईरान पे चला गया ना तो चाइना अपना काम कर सकता है। यूएस के एलाइज जो मिडिल ईस्ट में है उनको रिटेलिएशन स्ट्राइक्स फेस करने पड़ सकते हैं। इस स्टेटमेंट के पीछे इजराइल का भी एक बहुत बड़ा रोल है। डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी में ना इजराइल का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है यूएस के मिडिल ईस्ट पॉलिसी में, पर्टिकुलर ईरान के मैटर पे। ट्रंप विड्रॉल फ्रॉम Iran's nuclear deal in 2018 was strongly supported by Israel's PM Benjamin Netanyahu. ईरान पे कोई भी अटैक ट्रिगर कर सकता है ईरान बैक्ड ग्रुप हिजबुल्लाह जो लेबनान में है उसके अटैक्स को। इंडिया का भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट है बोथ यूएस और ईरान दोनों के साथ। इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो ऑयल शिपमेंट को इम्पैक्ट करेगा और स्पेशली स्टेट ऑफ हॉर्मुज में उससे इंडिया ऑफकोर्स इम्पैक्ट होगा। इंडिया का एक बहुत अच्छा रिश्ता रहा है ईरान के साथ, स्पेशली चाबहार पोर्ट में। चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर चाबहार पोर्ट हमारे पास है तो हम पाकिस्तान को सबपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से ट्रेड कर सपोर्ट हमारे पास है तो हम पाकिस्तान को सबपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से ट्रेड कर सकते हैं। इंडिया का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है चाबहार पोर्ट में और ये कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है तो वो भी रुक जाएगा। आगे क्या होता है, ट्रंप का ये स्टेटमेंट अगर कोई मिलिट्री एक्शन का रुख लेता है तो पूरी दुनिया को एक नया क्राइसिस फेस करना पड़ सकता है। क्या ये एक नया कॉन्फ्लिक्ट का स्टार्ट है? लेट्स सी आगे क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर जियोपॉलिटिकल इनसाइट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।